ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। चलिए तो आज का जो सत्संग है इसको आरंभ करते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में और आप सबको जय श्री गुरुदेव। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ और सिद्ध योग की साधना में जो भी परिवर्तन आते हैं उन परिवर्तनों के आधार पर जो है बात करता हूँ, अपने अनुभवों को सबके साथ जो है वो शेयर करता हूँ। आजकल हम श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर रहे हैं कुछ महीनों से और वो चल रहा है, दशम स्कंद श्रीमद् भागवत का चल रहा है, तो वो पढ़ेंगे, शुरू करेंगे। और अगर आपका कोई विशेष प्रश्न रहा तो हम उस प्रश्न पर बात करेंगे, ठीक है। चलिए तो अनूप कुमार कह रहे हैं, भाई लाइव आते ही एक बार भजन चालू कर दिया करो, हरि भजो हरि घनश्याम। अच्छा ठीक है, हम कल से थोड़ा सा इस बात पर ध्यान रखेंगे कि अगर हमें 2-4 मिनट लेट हो रहा है शुरू करने में तो हम भजन उससे पहले लगा दिया करेंगे, ठीक है। चलिए तो वो भजन हम इसलिए लगा देते हैं, एक तो वो भजन बहुत अच्छा लगता है हमको और दूसरा है कि उस पर कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं करता है इसीलिए हम वो भजन लगा देते हैं। चलिए तो शुरू करेंगे अध्ययन श्रीमद् भागवत और प्रश्न हम ले लिए करेंगे। एक नए साधक हैं शायद, उन्होंने हमसे एक प्रश्न पूछा था कि आप वीडियो बनाओ एक समाधि के ऊपर में। तो हम आपसे कि कह रहे हैं कि हमें समाधि का अनुभव नहीं है, हमें ध्यान का अनुभव है लेकिन हमें समाधि का अनुभव नहीं है। और हमें गहरे ध्यान का भी अनुभव है और सुरति का भी अनुभव है, लेकिन जिसे हम वाकई समाधि कहेंगे वो अभी मेरे ख्याल से दूर है, क्योंकि गुरुदेव ने हमें बताया है कि समाधि का अर्थ होता है कि आपके शरीर में जो है कोई रोग नहीं रहना चाहिए। रोगी शरीर में समाधि घटित होती नहीं है, ऐसा गुरुजी का मानना है। तो हमारा शरीर जो है अभी रोगग्रस्त है, पूरी तरह से ठीक नहीं है। पूरी तरह से क्या, अभी तो रीढ़ की हड्डी जो कमर है वो जरूर काफ़ी हद तक रिकवर किया हुआ है उसने, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। तो हम अपने आप को अभी नहीं समझते कि हमें समाधि का अनुभव होना चाहिए या हम समाधि लायक हो गए हैं। हाँ, ध्यान का भी कितने समय चलेगा, साल 2 साल 10 साल चलेगा, जब तक वो ठीक नहीं होता है सिस्टम तब तक समाधि का अनुभव होना मुश्किल है। तो समाधि के बारे में थोड़ा बहुत बोलना ध्यान के आधार पर ठीक रहेगा, क्योंकि ध्यान का एक स्टैंडर्ड वर्जन है। ध्यान थोड़े समय के लिए लगता है, समाधि लंबे समय के लिए लगती है। तो उसको थोड़ा सा बात कर सकते हैं कभी, लेकिन मुझे लगता है कि अभी उचित समय नहीं है कि हम समाधि का वर्णन कुछ करें या समाधि के विषय में जो बोला जा सकता है वो बोलें। तो हम, और आपको भी इस प्रश्न पे उतना ध्यान नहीं देना चाहिए, इसलिए कि हमारी जो अवस्थाएं हैं वो अभी शुरुआती अवस्थाएं हैं, हम सब छोटे मोटे साधक हैं, इसीलिए हमें वो प्रश्न पूछने चाहिए जो हमारे लिए हमारी साधना में अनुकूल हों, हमें साधना करने में मदद करें, ठीक है। वैसे प्रश्न आपको पूछने चाहिए। आज हम पढ़ेंगे 38वां अध्याय, अक्रूर जी की ब्रज यात्रा। तो पीछे में हमने स्पेलिंग गलत किया है, ब्रिज लिखा है, तो वो ब्रज होगा। शुरू करें। जय श्री गुरुदेव, जय श्रीमद् भागवत। आप सबको हमारा नमस्कार है, स्वयं को भी हम नमस्कार करते हैं कि हमें श्रीमद् भागवत का जो है योग प्राप्त हुआ। 38वां अध्याय है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्यारे परीक्षित, महामती अक्रूर जी महामती अक्रूर जी भी वह रात मथुरापुरी में बिताकर प्रातःकाल होते ही रथ पर सवार हुए और नंद बाबा के गोकुल की ओर चल दिए। परम भाग्यवान अक्रूर जी व्रज की यात्रा करते समय मार्ग में कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की परम प्रेममयी भक्ति से परिपूर्ण हो गए। वे इस प्रकार सोचने लगे,
मैंने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया है, ऐसी कौन सी श्रेष्ठ तपस्या की है, अथवा किसी सत्पात्र को ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण दान दिया है, जिसके फलस्वरूप आज मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करूंगा। मैं बड़ा विषयी हूँ, विषय मतलब विषयों में आसक्त हूँ। ऐसी स्थिति में बड़े बड़े सात्विक पुरुष भी जिनके गुणों का ही गान करते रहते हैं, दर्शन नहीं कर पाते। उन भगवान के दर्शन मेरे लिए अत्यंत दुर्लभ हैं। ठीक वैसे ही जैसे शूद्र कुल के बालक के लिए वेदों का कीर्तन। परंतु नहीं, मुझ अधम को भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। हाँ, दर्शन होंगे ही, क्योंकि जैसे नदी में बहते हुए तिनके कभी कभी इस पार से उस पार लग जाते हैं, वैसे ही समय के प्रवाह से भी कहीं कोई इस संसार सागर को पार कर सकता है। अवश्य ही आज मेरे सारे अशुभ नष्ट हो गए हैं। आज मेरा जन्म सफल हो गया है, क्योंकि आज मैं भगवान के उन चरण कमलों में साक्षात नमस्कार करूंगा, जो बड़े बड़े योगी यतियों के भी केवल ध्यान के ही विषय हैं। अहो, कंस ने तो आज मेरे ऊपर बड़ी ही कृपा की है। उसी कंस के भेजने से मैं इस भूतल पर अवतीर्ण स्वयं भगवान के चरण कमलों के दर्शन पाऊंगा, जिनके नखमंडल की कांति का ध्यान करके पहले युगों के ऋषि महर्षि इस अज्ञान रूप अपार अंधकार राशि को पार कर चुके हैं। स्वयं ही भगवान तो अवतार ग्रहण करके प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि बड़े बड़े देवता जिन चरण कमलों की उपासना करते रहते हैं, स्वयं भगवती लक्ष्मी एक क्षण के लिए भी जिनकी सेवा नहीं छोड़ती है, प्रेमी भक्तों के साथ बड़े बड़े ज्ञानी भी जिनकी आराधना में संलग्न रहते हैं, भगवान के ही चरण कमल गौओं को चराने के लिए ग्वाल बालों के साथ वन वन में विचरते हैं, वे ही सुरमुनि वंदित श्री चरण गोपियों के वक्ष स्थल पर लगी हुई केसर से रंग जाते हैं, चिन्हित हो जाते हैं। मैं अवश्य अवश्य उनका दर्शन करूंगा। मरकत मणि के समान सुगंधित सुसनिग्ध मरकत मणि के समान सुसनिग्ध कांतिमान उनके कोमल कपोल हैं। तोते की ठोर के समान नुकीली नासिका है। होठों पर मंद मंद मुस्कान, प्रेम भरी चितवन कमल से कोमल रत्नारे लोचन और कपोलों पर घुंघराली अलकें लटक रही हैं। मैं प्रेम और मुक्ति के परम दानी श्री मुकुंद के उस मुख कमल का आज अवश्य दर्शन करूंगा, क्योंकि हरिण मेरी दाईं ओर से निकल रहे हैं। क्योंकि हरिण मेरी दाईं ओर से निकल रहे हैं। हाय प्रभु। भगवान विष्णु पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वेच्छा से मनुष्य की सी लीला कर रहे हैं। वे संपूर्ण लावण्य के धाम हैं, सौंदर्य की मूर्तिमान निधि हैं। आज मुझे उन्हीं का दर्शन होगा, अवश्य होगा। आज मुझे सहज में आंखों का फल मिल जाएगा। भगवान इस कार्य कारण रूप जगत के दृष्टा मात्र है, और ऐसा होने पर भी दृष्टापन का अहंकार उन्हें छू तक नहीं गया है। उनकी चिन्मयी शक्ति से अज्ञान के कारण होने वाला भेद भ्रम अज्ञान सहित दूर से ही निरस्त रहता है। वे अपनी योग माया से ही अपने आप में भ्रू विलास मात्र से प्राण, इंद्रियां और बुद्धि आदि के सहित अपने स्वरूप भूत जीवों की रचना कर लेते हैं, और उनके साथ वृंदावन की कुंजों में तथा गोपियों के घरों में तरह तरह की लीलाएं करते हुए प्रतीत होते हैं। जब समस्त पापों के नाशक उनके परम मंगलमय गुण, कर्म और जन्म की लीलाओं से युक्त होकर वाणी उनका गान करती है, तब उस गान से संसार में जीवन की स्फूर्ति होने लगती है, शोभा का संचार हो जाता है। सारी अपवित्रताएं धुलकर पवित्रता का साम्राज्य छू जाता है। परंतु जिस वाणी से उनके गुण, लीला और जन्म की कथाएं नहीं कही जाती, वह तो मुर्दे को ही शोभित करने वाली है। वाह, क्या सुंदर बात है, कितनी सुंदर बात है। अक्रूर जी कहते हैं, जिस वाणी से भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं होता है, वह तो मुर्दे को ही शोभा देती हैं।
इसका कितना सुंदर अर्थ है कि मुर्दा मरा पड़ा है, कुछ तो बोल नहीं सकता, वो तो उसके बेचारे की मजबूरी है ना, मुर्दा बोलेगा कैसे, मरा पड़ा है। वो व्यक्ति जो जीवित होकर भी भगवान की लीलाओं का गुणगान नहीं करता है, वो मुर्दा ही है, मरा हुआ है। ऐसा अक्रूर जी की बड़ी सुंदर सी बात है। क्या कहते हैं, परंतु जिस वाणी से उनके गुण, लीला और जन्म की कथाएं नहीं गाई जाती, वह तो मुर्दे को ही शोभित करने वाली हैं, होने पर भी नहीं के समान व्यर्थ हैं। जिनके गुणगान का ही ऐसा महात्म्य है, वे ही भगवान स्वयं यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं। लेकिन किस लिए हुए हैं? अपनी ही बनाई मर्यादा का पालन करने वाले श्रेष्ठ देवताओं का कल्याण करने के लिए वे ही परम ऐश्वर्यशाली भगवान आज व्रज में निवास कर रहे हैं और वहीं से अपने यश का विस्तार कर रहे हैं। उनका यश कितना पवित्र है। अहो, देवता लोग भी उस संपूर्ण मंगलमय यश का गान करते रहते हैं। इसमें संदेह नहीं कि आज मैं अवश्य ही उन्हें देखूंगा। मैं बड़े बड़े संतों और लोकपालों के भी एकमात्र आश्रय हैं, सबके परम गुरु हैं और उनका रूप सौंदर्य तीनों लोकों के मन को मोह लेने वाला है। जो नेत्र वाले हैं उनके लिए वह आनंद और रस की चरम सीमा है। इसी से स्वयं श्री लक्ष्मी जी भी जो सौंदर्य की अधीश्वरी हैं, उन्हें पाने के लिए ललकती रहती हैं। हाँ हाँ हाँ, तो मैं उन्हें अवश्य देखूंगा, क्योंकि आज मेरा मंगल प्रभात है। आज मुझे प्रातः काल से ही अच्छे अच्छे शकुन दिख रहे हैं। जब मैं उन्हें देखूंगा तब सर्वश्रेष्ठ पुरुष बलराम तथा श्री कृष्ण के चरणों में नमस्कार करने के लिए तुरंत रथ से कूद पड़ूंगा, उनके चरण पकड़ लूंगा। हा हा हा, ओहो, उनके चरण कितने दुर्लभ हैं। बड़े बड़े योगी यति आत्म साक्षात्कार के लिए मन ही मन अपने हृदय में उनके चरणों की धारणा करते हैं, और मैं तो उन्हें प्रत्यक्ष पा जाऊंगा और लौट जाऊंगा उन पर, हाय अक्रूर जी का जो भाव है ना, वो हृदय को ना कंपित करने वाला है। हाय कहते हैं वो जो चरण है ना, चरण मैं उनको पकड़ लूंगा और उन पर लौट जाऊंगा। हाय, क्या ही बात है भाई, क्या ही बात है। उन दोनों के साथ ही उनके वनवासी सखा एक एक ग्वाल बाल के चरणों की भी वंदना करूंगा। मेरे अहो भाग्य है, जब मैं उनके चरण कमलों में गिर जाऊंगा तब क्या वे अपना कर कमल मेरे सिर पर रख देंगे? उनके वे कर कमल उन लोगों को सदा के लिए अभयदान दे चुके हैं जो काल रूपी सांप के भय से अत्यंत घबराकर उनकी शरण चाहते और शरण में आ जाते हैं। इंद्र और दैत्यराज बलि ने भगवान के उन्हीं कर कमलों में पूजा की भेंट समर्पित करके तीनों लोकों का प्रभुत्व इंद्रपद प्राप्त कर लिया था। भगवान के उन्हीं कर कमलों ने, जिनमें से दिव्य कमल की सी सुगंध आया करती है, अपने स्पर्श से रास लीला के समय व्रज युवतियों की सारी थकान मिटा दी थी। मैं कंस का दूत हूं। मैं कंस का दूत हूं, उसी के भेजने से उनके पास जा रहा हूं। कहीं वे मुझे अपना शत्रु तो न समझ बैठेंगे। राम 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 राम, ये वे ऐसा कदापि नहीं समझ सकते, क्योंकि वे निर्विकार हैं, सम हैं, अच्युत हैं, सारे विश्व के साक्षी हैं, सर्वज्ञ हैं। वे चित्त के बाहर भी हैं और भीतर भी हैं। वे क्षेत्रज्ञ रूप से स्थित होकर अंतकरण की एक एक चेष्टा को अपनी निर्मल ज्ञान दृष्टि के द्वारा देखते रहते हैं। तब मेरी शंका व्यर्थ है। अवश्य ही मैं उनके चरणों में हाथ जोड़कर विनीति भाव से खड़ा हो जाऊंगा। वे मुस्कुराते हुए दया भरी सनिग्ध दृष्टि से मेरी ओर देखेंगे। उस समय मेरे जन्म जन्म के समस्त अशुभ संस्कार उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे और मैं निशंक होकर सदा के लिए परमानंद मग्न हो जाऊंगा। मैं उनके कुटुंब का हूं और उनका अत्यंत हित चाहता हूं। उनके सिवाय और कोई मेरा आराध्य देव भी नहीं है।
ऐसी स्थिति में वे अपनी लंबी लंबी बाहों से पकड़कर मुझे अवश्य अपने हृदय से लगा लेंगे। हाय, आह, अभी अभी कुछ समय पहले देखो कितना सुंदर है ये भाव, इतना सुंदर है ना, क्या ही बताएं। अभी कुछ दिन पहले एक गुरु भाई हमारे घर आए थे, और वो जब आए तो हमने एक दूसरे को गले लगाया, और हमें इतनी शांति और इतना अच्छा लगा उनको गले लगा के, हम आपको बता नहीं सकते। वो सड़क पे हम तो उनको लेने गए थे बाहर, तो बाहर ही हमने उनको गले से लगाया, उन्होंने हमें गले से लगाया, और हमें इतनी शांति मिली उनसे मिलकर, और बड़ी ज़ोर से हमने उनको, एक बार नरहरि भाई से हम मिले थे, नरहरि भाई ने हमको बड़े ज़ोर से गले लगाया था उस समय, और हमें नरहरि भाई को गले लगा के बहुत ऐसा आनंद हमको कभी हुआ नहीं। ऐसा नहीं कि हमारे मित्र कभी रहे नहीं, हम तो 19 साल की उम्र से बाहर निकले, कॉलेज में रहे, हॉस्टल में रहे, बहुत मित्र थे हमारे, और हमने बहुत मित्रता की, यारी की, बहुत कुछ किया। लेकिन गुरु भाइयों को कभी कभी ऐसे गले लगाते हैं, गुरु भाई कभी कभी ऐसे गले चिपट जाते हैं, और हम भी उनसे चिपट जाते हैं, तो वो जो गले लगाने का जो आनंद होता है ना, अब क्या ही बताएं, बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं क्या होता है बदन में, ऐसा कौन सा रोमांच होता है, मुझे समझ नहीं आती। पर एक बात ज़रूर है कि उनको गले लगाने से ऐसा लगता है कि हमने भगवान को गले लगा लिया है। जैसे अक्रूर जी के भाव है ना कि हम गले लगा लेंगे, हम लौट जाएंगे, ये कर लेंगे, वैसा ही भाव होता है उनके हृदय में। सबके हृदय में ना भगवान श्री कृष्ण वास करते हैं, गुरु जी वास करते हैं। और मैं सच्ची बताता हूँ, क्या ही मज़ा है, बहुत ही आनंद है, बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। ठंडक, हमने एक शब्द सुना था पंजाबी में, हम बोलते थे भाई आजा गले लग जा, ठंड डाल दे, ठंड पा दे ठंड आजा भाई ठंड पा दे ठंड, गले लग जा ठंड पा दे तो वो ठंड क्या होती है ना, वो तब पता चलता है जब कोई गुरु भाई बड़े प्यार से स्वागत कर कर आपको गले लगा लेता है ना, तो ठंड बढ़ जाती है कलेजे में, ठंड बढ़ जाती है। जादू की जप्फी, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगा है। अभी रिसेंटली गुरु भाई आए थे, 2-4 दिन पहले आए थे, शायद इस शनिवार को आए थे, शनिवार को आए थे, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। चलिए, तो ये जो अक्रूर जी जो बात कर रहे हैं ना, ये बस क्या कहें, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हल्की हल्की सी गुदगुदी कर रहा हो पूरे बदन में, इतना अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है, अक्रूर जी का भाव सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। मैं उनके कुटुंब का हूँ और उनका अत्यंत हित चाहता हूँ। अच्छा, मैंने सभी का नाम नहीं लिया, बहुत लोगों से हम गले मिले उस समय जब हम गए थे बीकानेर, बहुत लोग मिले थे हमसे, लेकिन नरहरि भाई हमें पहले मिले थे शायद, जहाँ तक मुझे, इसलिए मुझे उनका याद है। फिर वो गरेवाल मिला, प्रदीप गरेवाल मिले थे, वो तो पंजाबी हैं, उन्होंने तो जैसे पकड़ा था मुझे लग रहा था तो मेरी कमर ही टूट जाएगी, इतने ज़ोर से उन्होंने मुझे पकड़ा था। उस समय मेरे कमर में बहुत दर्द था एक्चुअली। और भी थे ऐसे गुरु भाई, बहुत अच्छा लगता है। मैं उनके कुटुंब का हूँ और उनका अत्यंत हित चाहता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है, बहुत आनंद होता है। कोई सच्चा प्रेम करने वाला जब आपको गले लगाता है ना, तो पता चलता है, पता चल जाता है, पता चल जाता है। प्रेम का जो आलिंगन है ना, उसकी बात ही अलग है, बात ही अलग है। जिस आलिंगन में कोई स्वार्थ नहीं होता ना, वो भगवान का आलिंगन है। मैं उनके कुटुंब का हूँ और उनका अत्यंत हित चाहता हूँ, उनके सिवा और कोई मेरा आराध्य भी नहीं है।
ऐसी स्थिति में वे अपनी लंबी लंबी बाहों से पकड़कर मुझे अवश्य अपने हृदय से लगा लेंगे। आहा, उस समय मेरी तो देह पवित्र होगी ही, वह दूसरों को पवित्र करने वाली भी बन जाएगी, और उसी समय उनका आलिंगन प्राप्त होते ही मेरे कर्म में बंधन, जिनके कारण मैं अनादिकाल से भटक रहा हूँ, टूट जाएंगे। जब वे मेरा आलिंगन कर चुकेंगे और मैं हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उनके सामने खड़ा हो जाऊंगा, तब वे मुझे चाचा अक्रूर इस प्रकार कहकर संबोधन करेंगे। क्यों ना हो, इसी पवित्र और मधुर यश का विस्तार करने के लिए ही तो वे लीला कर रहे हैं। तब मेरा जीवन सफल हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने जिसको अपनाया नहीं, जिसे आदर नहीं दिया, उसके उस जन्म को, जीवन को धिक्कार है। ना तो उन्हें कोई प्रिय है और ना तो अप्रिय है, ना तो उनका कोई आत्मीय सुहृद है और ना तो शत्रु है। उनकी उपेक्षा का पात्र भी कोई नहीं है। फिर भी जैसे कल्प वृक्ष अपने निकट आकर याचना करने वालों को उनकी मुँह मांगी वस्तु देता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण भी जो उन्हें जिस प्रकार भजता है, उसे उसी रूप में भजते हैं। वे अपने प्रेमी भक्तों से ही पूर्ण प्रेम करते हैं। मैं उनके सामने विनीत भाव से सिर झुकाकर खड़ा हो जाऊंगा और बलराम जी मुस्कुराते हुए मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे और फिर मेरे दोनों हाथ पकड़कर मुझे घर के भीतर ले जाएंगे। वहाँ सब प्रकार से मेरा सत्कार करेंगे। इसके बाद मुझसे पूछेंगे कि कंस हमारे घर वालों के साथ कैसा व्यवहार करता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्यारे परीक्षित, श्वफल्क नंदन अक्रूर मार्ग में इसी चिंतन में डूबे डूबे रथ से नंदगांव पहुंच गए और सूर्य अस्ताचल पर चले गए। जिनके चरण कमल की रज को सभी लोकपाल अपने किरीटों के द्वारा सेवन करते हैं, अक्रूर जी ने गोष्ठ में उनके चरण चिन्हों के दर्शन किए। कमल, युव, अंकुश आदि असाधारण चिन्हों के द्वारा उनकी पहचान हो रही थी और उनसे पृथ्वी की शोभा बढ़ रही थी। उन चरण चिन्हों के दर्शन करते ही अक्रूर जी के हृदय में इतना आह्लाद हुआ कि वे अपने को संभाल न सके, विह्वल हो गए। प्रेम के आवेग से उनका रोम रोम खिल उठा, नेत्रों में आंसू भर आए और टपक टपक टपकने लगे। वे रथ से कूदकर उस धूलि में लौटने लगे और कहने लगे, हो यह हमारे प्रभु के चरणों की रज है। ये जो पीछे चित्र है देखिए, इसमें ऐसा ही दिखाया गया है। हे परीक्षित, कंस के संदेश से लेकर यहाँ तक अक्रूर जी के चित्त की जैसी अवस्था रही है, यही जीवों के देह धारण करने का परम लाभ है। इसलिए जीवन मात्र का यही परम कर्तव्य है कि दंभ, भय और शोक त्याग कर भगवान की मूर्ति, प्रतिमा, भक्त आदि चिन्ह, लीला स्थान तथा गुणों के दर्शन, श्रवण आदि के द्वारा ऐसा ही भाव संपादन करें। व्रज में पहुंचकर अक्रूर जी ने श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों को गाय दुहने के स्थान में विराजमान देखा। श्याम सुंदर श्री कृष्ण पीतांबर धारण किए हुए थे और गौर सुंदर बलराम नीलांबर। उनके नेत्र शरतकालीन कमल के समान खिले हुए थे। उन्होंने अभी किशोर अवस्था में प्रवेश ही किया था। वे दोनों गौर श्याम निखिल सौंदर्य की खान थे। घुटनों का स्पर्श करने वाली लंबी लंबी भुजाएं, सुंदर बदन, परम मनोहर और गज शावक के समान ललित चाल थी। उनके चरणों में ध्वजा, वज्र, अंकुश और कमलों के चिन्ह थे। जब वे चलते थे, उनसे चिन्हित होकर पृथ्वी शोभायमान हो जाती थी। उनकी मंद मंद मुस्कान और चितवन ऐसी थी मानो दया बरस रही हो। वे उदारता की तो मानो मूर्ति ही थे। उनकी एक एक लीला उदारता और सुंदर कला से भरी थी। गले में वनमाला और मणियों के हार जगमगा रहे थे। उन्होंने अभी अभी स्नान करके निर्मल वस्त्र पहने थे और शरीर में पवित्र अंगराग और चंदन का लेप किया था। हे परीक्षित, अक्रूर ने देखा कि जगत के आदि कारण, जगत के परमपिता पुरुषोत्तम ही संसार की रक्षा के लिए अपने संपूर्ण अंश से बलराम जी और श्री कृष्ण के रूप में अवतीर्ण होकर अपनी अंग कांति से दिशाओं का अंधकार दूर कर रहे हैं। वे ऐसे भले मालूम होते थे जैसे सोने से मढ़े हुए मरकतमणि और चांदी की परत जगमगा रहे हैं, चांदी के पर्वत जगमगा रहे हैं। उन्हें देखते ही अक्रूर जी प्रेमावेग से अधीर होकर रथ से कूद पड़े और भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम के चरणों के पास साष्टांग लौट गए।
मतलब लेट गए। परीक्षित, भगवान के दर्शन से उन्हें इतना आह्लाद हुआ कि उनके नेत्र आंसू से सर्वथा भर गए। सारे शरीर में पुलकावली छा गई। उत्कंठावश गला भर आने के कारण वे अपना नाम भी न बतला सके। शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण उनके मन का भाव जान गए। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से चक्रांकित हाथों के द्वारा उन्हें खींच कर उठाया और हृदय से लगा लिया। इसके बाद जब वे परम मनस्वी श्री बलराम जी के सामने विनीत भाव से खड़े हो गए, तब उन्होंने उनको गले लगा लिया और उनका एक हाथ श्री कृष्ण ने पकड़ा तथा दूसरा बलराम जी ने। दोनों भाई उन्हें घर ले गए। घर ले जाकर भगवान ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया। कुशल मंगल पूछकर श्रेष्ठ आसन पर बिठाया और विधि पूर्वक उनके पांव पखार कर मधुपर्क, शहद मिला हुआ दही आदि पूजा की सामग्री भेंट की। इसके बाद भगवान ने अतिथि अक्रूर जी को एक गाय दी और पैर दबाकर उनकी थकावट दूर की तथा बड़े आदर एवं श्रद्धा से उन्हें पवित्र और अनेक गुणों से युक्त अन्न का भोजन कराया। जब वे भोजन कर चुके तब धर्म के परम मर्मज्ञ भगवान बलराम जी ने बड़े प्रेम से मुखवास, पान, इलायची आदि और सुगंधित माला आदि देकर उन्हें अत्यंत आनंदित किया। इस प्रकार सत्कार हो चुकने पर नंद राय जी ने उनके पास आकर पूछा, अक्रूर जी, आप लोग निर्दयी कंस के जीते जी किस प्रकार अपने दिन काटते हैं? अरे, उसके रहते आप लोगों की वही दशा है जो कसाई द्वारा पाली हुई भेड़ों की होती है। जिस इंद्रिया राम पापी ने अपनी विलखती हुई बहन के नन्हे नन्हे बच्चों को मार डाला, आप लोग उसकी प्रजा हैं। फिर आप सुखी हैं, यह अनुमान तो हम कर ही कैसे सकते हैं। अक्रूर जी ने नंद बाबा से पहले ही कुशल मंगल पूछ लिया था। जब इस प्रकार नंद बाबा ने मधुर वाणी से अक्रूर जी से कुशल मंगल पूछा और उनका सम्मान किया, तब अक्रूर जी के शरीर में रास्ता चलने की जो कुछ थकावट थी वह सब दूर हो गई। 39वां अध्याय श्री कृष्ण बलराम का मथुरागमन, ये हम पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि अभी मन भरा नहीं है हमारा, आपका भी भरा नहीं होगा। तो जब मन ही नहीं भरा है तो थोड़ा सा रस और पान कर लो। और उसके आगे का अध्याय और भी जबरदस्त है भाई, भगवान की स्तुति है, ये पढ़ेंगे। टाइम तो कुछ हुआ नहीं अभी। 39वां अध्याय श्री कृष्ण बलराम का मथुरागमन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने अक्रूर जी का भली भांति सम्मान किया। वे आराम से पलंग पर बैठ गए। उन्होंने मार्ग में जो जो अभिलाषाएं की थी वे सब पूरी हो गई। हे परीक्षित, लक्ष्मी जी के आश्रय स्थान भगवान श्री कृष्ण के प्रसन्न होने पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो प्राप्त नहीं हो सकती? फिर भी भगवान के परम प्रेमी भक्तजन किसी भी वस्तु की कामना नहीं करते। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने सायंकाल का भोजन करने के बाद अक्रूर जी के पास जाकर अपने स्वजन संबंधियों के साथ कंस के व्यवहार और उसके अगले कार्यक्रम के संबंध में पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, चाचा जी, आपका हृदय बड़ा शुद्ध है, आपको यात्रा में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? आपका स्वागत है, मैं आपकी मंगल कामना करता हूँ। मथुरा के हमारे आत्मीय सुहृद, कुटुंबी तथा अन्य संबंधी सब सुकुशल और स्वस्थ है ना? हमारा नाम मात्र का मामा कंस तो हमारे कुल के लिए एक भयंकर व्याधि है। जब तक उसकी बढ़ती हो रही है तब तक हम अपने वंश बालों और उनके बाल बच्चों का कुशल मंगल क्या ही पूछें। चाचा जी, हमारे लिए यह बड़े खेद की बात है कि मेरे ही कारण मेरे निरपराध और सदाचारी माता पिता को अनेकों प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ी हैं, तरह तरह के कष्ट उठाने पड़े हैं। और तो क्या कहूँ, मेरे ही कारण उन्हें हथकड़ी बेड़ी से जकड़कर जेल में डाल दिया गया है तथा मेरे ही कारण उनके बच्चे भी मार डाले गए हैं। मैं बहुत दिनों से चाहता था कि आप लोगों में से किसी न किसी का दर्शन हो। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मेरी यह अभिलाषा पूरी हो गई है। सौम्य स्वभाव चाचा जी, अब आप कृपा करके यह बतलाइए कि आपका शुभागमन किस निमित्त से हुआ है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से इस प्रकार प्रश्न किया तब उन्होंने बतलाया कि कंस ने तो सभी यदुवंशियों से घोर वैर ठान रखा है। वह वसुदेव जी को मार डालने का भी उद्यम कर चुका है। अक्रूर जी ने कंस का संदेश और जिस उद्देश्य से उसने स्वयं अक्रूर जी को यहाँ दूत बनाकर भेजा था और
नारद जी ने जिस प्रकार वसुदेव के घर श्री कृष्ण के जन्म लेने का वृत्तांत उसको बता दिया था, सो सब कह सुनाया। अक्रूर जी की यह बात सुनकर विपक्षी शत्रुओं का दमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी हंसने लगे और इसके बाद उन्होंने अपने पिता नंद जी को कंस की आज्ञा सुना दी। तब नंद बाबा ने सब गोपों को आज्ञा दी कि सारा गोरस एकत्र करो, भेंट की सामग्री ले लो और छकड़े जोड़ो। कल प्रातःकाल ही हम सब मथुरा की यात्रा करेंगे और वहां चलकर राजा कंस को गोरस देंगे। वहां एक बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है और उसे देखने के लिए देश की सारी प्रजा इकट्ठी हो रही है। हम लोग भी उसे देखेंगे। नंद बाबा ने गांव के कोतवाल के द्वारा यह घोषणा सारे व्रज में करवा दी। हे परीक्षित, जब गोपियों ने सुना कि हमारे मनमोहन श्याम सुंदर और गौर सुंदर बलराम जी को मथुरा ले जाने के लिए क्रूर जी ब्रज में आए हैं, तब उनके हृदय में बड़ी व्यथा हुई। वे व्याकुल हो गईं। भगवान श्री कृष्ण के मथुरा जाने की बात सुनते ही बहुतों के हृदय में ऐसी जलन हुई कि गर्म सांसें चलने लगी, मुख कमल कुम्हला गया तथा बहुतों की तो ऐसी दशा हुई कि वे इस प्रकार अचेत हो गईं कि उन्हें खिसकी हुई ओढ़नी, गिरते हुए कंगन और ढीले हुए जूड़ों तक का पता नहीं चला। भगवान के स्वरूप का ध्यान आते ही बहुत सी गोपियों की चित्त वृत्तियां सर्वथा निवृत्त हो गईं, मानो वे समाधिस्थ आत्मा में स्थित हो गई हों और उन्हें अपने शरीर और संसार का कुछ ध्यान ही न रहा। बहुत सी गोपियों के सामने भगवान श्री कृष्ण का प्रेम, उनकी मंद मंद मुस्कान और हृदय को स्पर्श करने वाली विचित्र पदों से युक्त मधुर वाणी नाचने लगी। वे उसमें तल्लीन हो गईं, मोहित हो गईं। गोपियां मन ही मन भगवान की लटकीली चाल, भाव भंगी, प्रेम भरी मुस्कान, चितवन, सारे शोकों को मिटा देने वाली ठिठोलियां तथा उदारता भरी लीलाओं को चिंतन करने लगी और उनके विरह के भय से कातर हो गई। उनका हृदय, उनका जीवन, सब कुछ भगवान के प्रति समर्पित था। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे झुंड की झुंड इकट्ठी होकर इस प्रकार कहने लगी। गोपियों ने कहा, धन्य हो विधाता, तुम सब कुछ विधान तो करते हो, परंतु तुम्हारे हृदय में दया का लेश भी नहीं है। पहले तो तुम सौहार्द और प्रेम से जगत के प्राणियों को एक दूसरे के साथ जोड़ देते हो, उन्हें आपस में एक कर देते हो, मिला देते हो, परंतु अभी उनकी आशा अभिलाषाएं पूरी भी नहीं हो पाती, वे तृप्त भी नहीं हो पाते कि तुम उन्हें व्यर्थ ही अलग कर देते हो। सच है, तुम्हारा यह खिलवाड़ बच्चों के खेल की तरह व्यर्थ ही है। यह कितने दुख की बात है विधाता, तुमने पहले हमें प्रेम का वितरण करने वाले श्याम सुंदर का मुख कमल दिखलाया। कितना सुंदर है वह, काले काले घुंघराले बाल हैं, कपोलों पर झलक रहे हैं, मरकत मणि से चिकने सुस्निग्ध कपोल और तोते की चोंच सी सुंदर नासिका, आदि अधरों पर मंद मंद मुस्कान की सुंदर रेखा जो सारे शोकों को तत्क्षण भगा देती है। विधना, तुमने एक बार तो हमें वह परम सुंदर मुख कमल दिखाया और अब उसे ही हमारी आंखों से ओझल कर रहे हो। सचमुच तुम्हारी यह करतूत बहुत ही अनुचित है। भगवान को कैसे कोस रही हैं। हम जानती हैं इसमें अक्रूर का दोष नहीं है, यह तो साफ तुम्हारी ही क्रूरता है। वास्तव में तुम ही अक्रूर के नाम से यहाँ आए हो और अपनी ही दी हुई आंखें तुम हमसे मूर्ख की भांति छीन रहे हो। इनके द्वारा हम श्याम सुंदर के एक एक अंग में तुम्हारी सृष्टि का संपूर्ण सौंदर्य निहारती रहती थी। हे विधाता, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अहो, नंद नंदन श्याम सुंदर को भी नए नए लोगों से नेह लगाने की चाट पड़ गई है। देखो तो सही, इनका सौहार्द, इनका प्रेम एक क्षण में ही कहाँ चला गया। हम तो अपने घर द्वार, स्वजन संबंधी, पति पुत्र आदि को छोड़कर इनकी दासी बनी और इन्हीं के लिए आज हमारा हृदय शोकातुर हो रहा है, परंतु ये कैसे हैं कि हमारी ओर देखते तक नहीं है। आज की रात का प्रातःकाल मथुरा की स्त्रियों के लिए निश्चय ही बड़ा मंगलमय होगा। आज उनकी बहुत दिनों की अभिलाषाएं अवश्य ही पूरी हो जाएंगी। जब हमारे व्रजराज श्याम सुंदर अपनी तिरछी चितवन और मंद मंद मुस्कान से युक्त मुखार बिंदु का मादक मधु वितरण करते हुए मथुरापुरी में प्रवेश करेंगे, तब वे उसका पान करके धन्य धन्य हो जाएंगी। यद्यपि हमारे श्याम सुंदर धैर्यवान होने के साथ ही नंद बाबा आदि गुरुजनों की आज्ञा में रहते हैं, तथापि मथुरा की युवतियां अपने मधु के समान मधुर वचनों से इनका चित्त बरबस अपनी ओर खींच लेंगी और ये उनकी सलज्ज मुस्कान तथा विलासपूर्ण भाव भंगी से वहीं रम जाएंगे। फिर हम गंवार गवालीनों के पास ये लौटकर क्यों आने लगे। धन्य है, आज हमारे श्याम सुंदर का दर्शन करके मथुरा के दशार्ह, भोज, अंधक और वृष्णिवंशी यादवों के नेत्र अवश्य ही परमानंद का साक्षात्कार करेंगे।
आज उनके यहाँ महान उत्सव होगा। साथ ही जो लोग यहाँ से मथुरा जाते हुए रमा रमण गुण सागर नटनागर देवकी नंदन श्याम सुंदर का मार्ग में दर्शन करेंगे वे भी निहाल हो जाएंगे। देखो सखी, यह अक्रूर कितना निठुर, कितना हृदयहीन है। इधर तो हम गोपियां इतनी दुखी हो रही हैं और यह हमारे परम प्रियतम नंद दुलारे श्याम सुंदर को हमारी आंखों से ओझल करके बहुत दूर ले जाना चाहता है और दो बात कहकर हमें धीरज भी नहीं बंधाता, आश्वासन भी नहीं देता। सचमुच ऐसे अत्यंत क्रूर पुरुष सचमुच ऐसे अत्यंत क्रूर पुरुष का अक्रूर नाम नहीं होना चाहिए था। बोलते तो बहुत क्रूर है, इसका नाम अक्रूर नहीं होना चाहिए था। सचमुच ऐसे अत्यंत क्रूर पुरुष का अक्रूर नाम नहीं होना चाहिए था। सखी, हमारे ये श्याम सुंदर भी तो कम निठुर नहीं है। देखो देखो, वे भी रथ पर बैठ गए और मतवाले गोपगण छकड़ों द्वारा उनके साथ जाने के लिए कितनी जल्दी मचा रहे हैं। सचमुच ये मूर्ख हैं। और हमारे बड़े बूढ़े, उन्होंने तो इन लोगों की जल्दबाजी देखकर उपेक्षा कर दी है कि जाओ जो मन में आवे करो, अब हम क्या करें। आज विधाता सर्वथा हमारे प्रतिकूल चेष्टा कर रहा है। चलो हम स्वयं ही चलकर अपने प्राण प्यारे श्याम सुंदर को रोकेंगी। कुल के बड़े बूढ़े और बंधुजन हमारा क्या कर लेंगे। अरे सखी, हम आधे क्षण के लिए भी प्राण बल्लभ नंद नंदन का संग छोड़ने में असमर्थ थीं। आज हमारे दुर्भाग्य ने हमारे सामने उनका वियोग उपस्थित करके हमारे चित्त को विनष्ट एवं व्याकुल कर दिया है। सखियों, जिनकी प्रेम भरी मनोहर मुस्कान, रहस्य की मीठी मीठी बातें, विलासपूर्ण चितवन और प्रेम आलिंगन से हमने रास लीला की, वे रात्रियां जो बहुत विशाल थीं, एक क्षण के समान बिता दी थीं। अब भला उनके बिना हम उन्हीं की दी हुई अपार विरह व्यथा का पार कैसे पावेंगे। एक दिन की नहीं, प्रतिदिन की बात है। सायंकाल में प्रतिदिन वे ग्वाल बालों से घिरे हुए बलराम जी के साथ वन में गौएं चराकर लौटते हैं। उनकी काली काली घुंघराली अलकें और गले के पुष्पाहार गौओं के खुर की रज से ढके रहते हैं। वे बांसुरी बजाते हुए अपनी मंद मंद मुस्कान और तिरछी चितवन से देख देख कर हमारे हृदय को वेध डालते हैं। उनके बिना भला हम कैसे जी सकेंगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, गोपियां बाणी से तो इस प्रकार कह रही थी, परंतु उनका एक एक मनोभाव भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श उनका आलिंगन कर रहा था। वे विरह की संभावना से अत्यंत व्याकुल हो गईं और लाज छोड़कर हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इस प्रकार ऊंची आवाज से पुकार पुकार कर सुललित स्वर से रोने लगी। गोपियां इस प्रकार रो रही थी। रोते रोते सारी रात बीत गई। सूर्य उदय हुआ। अक्रूर जी संध्या वंदन आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर रथ पर सवार हुए और उसे हाँक ले चले। नंद बाबा आदि गोपों ने भी दूध दही मक्खन घी आदि से भरे मटके और भेंट की बहुत सी सामग्रियां ले लीं तथा वे छकड़ों पर चढ़कर उनके पीछे पीछे चले। इसी समय अनुराग के रंग में रंगी हुई गोपियां अपने प्राण प्यारे श्री कृष्ण के पास गईं और उनकी चितवन मुस्कान आदि निरख कर कुछ कुछ सुखी हुई। अब वे अपने प्रियतम श्याम सुंदर से कुछ संदेश पाने की आकांक्षा से वहीं खड़ी हो गई। यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे मथुरा जाने से गोपियों के हृदय में बड़ी जलन हो रही है, वे संतप्त हो रही हैं। जब उन्होंने दूतों के द्वारा मैं आऊँगा यह प्रेम संदेश भेजकर उन्हें धीरज बंधाया, गोपियों को जब तक रथ की ध्वजा और पहियों से उड़ती हुई धूल दिखती रही तब तक उनके शरीर चित्र लिखित से वहीं ज्यों के त्यों खड़े रहे। परंतु उन्होंने अपना चित्त तो मनमोहन प्राण वल्लभ श्री कृष्ण के साथ ही भेज दिया था। अभी उनके मन में आशा थी कि शायद श्री कृष्ण कुछ दूर जाकर लौट आए, परंतु जब नहीं लौटे तब वे निराश हो गईं और अपने अपने घर चली गई। हे परीक्षित, वे रात दिन अपने प्यारे श्याम सुंदर की लीलाओं का गान करती रहती और इस प्रकार अपने शोक संताप को हल्का करती। हे परीक्षित, इधर भगवान श्री कृष्ण भी बलराम जी और अक्रूर जी के साथ वायु के समान वेग वाले रथ पर सवार होकर पाप नाशिनी यमुना जी के किनारे जा पहुँचे और उन लोगों ने हाथ मुंह धोकर यमुना जी का मरकत मणि के समान नीला और अमृत के समान मीठा जल पिया। इसके बाद बलराम जी के साथ भगवान वृक्षों की झुरमुट में खड़े रथ पर सवार हो गए। अक्रूर जी ने
दोनों भाइयों को रथ पर बैठाकर उनसे आज्ञा ली और यमुना जी के कुंड अनंत तीर्थ या ब्रह्महृद पर आकर वे विधि पूर्वक स्नान करने लगे। इस कुंड में स्नान करने के बाद वे जल में डुबकी लगाकर गायत्री का जप करने लगे। उसी समय जल के भीतर अक्रूर जी ने देखा कि श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई एक साथ ही बैठे हुए हैं। अब उनके मन में यह शंका हुई कि वसुदेव जी के पुत्रों को तो मैं रथ पर बैठा आया हूँ, अब वे यहाँ जल में कैसे आ गए? जब यहाँ हैं तो शायद रथ पर नहीं होंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने सिर बाहर निकाल कर देखा, वे उस रथ पर भी पूर्ववत बैठे हुए थे। उन्होंने यह सोचकर कि मैंने उन्हें जल में जो देखा था वह भ्रम ही रहा होगा, फिर डुबकी लगाई। परंतु फिर उन्होंने वहां भी देखा कि साक्षात अनंत देव श्री शेष जी विराजमान हैं और सिद्ध चारण गंधर्व एवं असुर अपने अपने सिर झुकाकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। शेष जी 1000 सिर हैं, शेष जी के 1000 सिर हैं और प्रत्येक फण पर मुकुट सुशोभित है। कमल नाल के समान उज्जवल शरीर पर नीलांबर धारण किए हुए हैं और उनकी ऐसी शोभा हो रही है मानो सहस्त्र शिखरों से युक्त श्वेत गिरी कैलाश शोभ्यमान हो रहा हो। अक्रूर जी ने देखा कि शेष जी की गोद में श्याम मेघ के समान घन श्याम विराजमान हो रहे हैं। वे रेशमी पीतांबर पहने हुए हैं, बड़ी ही शांत चतुर्भुज मूर्ति है और कमल के रक्त दल के समान रत्नारे नेत्र हैं। उनका बदन बड़ा ही मनोहर और प्रसन्नता का सदन है। उनका मधुर हास्य और चारु चितवन चित्त को चुराए लेती है। भौएं सुंदर और नासिका तनिक ऊंची तथा बड़ी ही सुघड़ है। सुंदर कान, कपोल और लाल लाल अधरों की छटा निराली ही है। बाहें घुटनों तक लंबी और हुष्ट पुष्ट हैं, हृष्ट पुष्ट हैं। कंधे ऊंचे और वक्षस्थल लक्ष्मी जी का आश्रय स्थान है। शंख के समान उतार चढ़ाव वाला सुडोल गला, गहरी नाभि और त्रिवली उयुक्त उदर पीपल के पत्ते के समान शोभ्यमान है। स्थूल कीट प्रदेश और नितंब हाथी की सूंड के समान जांघें, सुंदर घुटने एवं पिंडलियां हैं। एड़ी की ऊपर की गांठें उभरी हुई हैं और लाल लाल नखों से दिव्य ज्योतिर्मय किरणें फैल रही हैं। चरण कमल की उंगलियों और अंगूठे नई और कोमल पंखुड़ियों के समान सुशोभित हैं। अत्यंत बहुमूल्य मणियों से जड़ा हुआ मुकुट, कड़े बाजूबंद करधनी हार, नुपुर और कुंडलों से तथा यज्ञोपवीत से वह दिव्य मूर्ति अलंकृत हो रही है। एक हाथ में पद्म शोभा पा रहा है और शेष 3 हाथों में शंख, चक्र और गदा है। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है, गले में कौस्तुभ मणि है और वनमाला लटक रही है। नंद, सुनंद आदि पार्षद अपने स्वामी सनकादि परम ऋषि पर ब्रह्म, ब्रह्मा, महादेव आदि देवता, सर्वेश्वर, मरीचि आदि 9 ब्राह्मण, प्रजापति और प्रहलाद, नारद आदि भगवान के परम प्रेमी भक्त तथा 8 वसु अपने परम प्रियतम भगवान समझकर भिन्न भिन्न भावों के अनुसार निर्दोष वेदवाणी से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। साथ ही लक्ष्मी, पुष्टि, सरस्वती, कांति, कीर्ति और तुष्टि अर्थात ऐश्वर्य, बल, ज्ञान, श्री यश और वैराग्य, ये षडेश्वर्य रूप शक्तियां, मतलब लक्ष्मी जी ऐश्वर्य, पुष्टि बल, सरस्वती ज्ञान, कांति श्री, कीर्ति यश, तुष्टि वैराग्य, तो ये 6 स्वरूप हैं शक्ति के। इला संधिनी रूप पृथ्वी शक्ति, ऊर्जा लीला शक्ति, विद्या अविद्या जीवों के मोक्ष और बंधन में कारण रूपा बहिरंग शक्ति, हलादिनी संवित अतरंगा शक्ति, और माया आदि शक्तियां मूर्तिमान होकर उनकी सेवा कर रही हैं। भगवान की यह झांकी निरख कर अक्रूर जी का हृदय परमानंद से लबालब भर गया। उन्हें परम भक्ति प्राप्त हो गई। सारा शरीर हर्ष वेश से पुलकित हो गया। प्रेम भाव का उद्रेक होने से उनके नेत्र आंसुओं से भर गए। अब अक्रूर जी ने अपना साहस बटोरकर भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और वे उसके बाद हाथ जोड़कर बड़ी सावधानी से धीरे धीरे गदगद स्वर से भगवान की स्तुति करने लगे। अब हम आपको वो स्वरूप दिखाते हैं जो स्वरूप जो है अक्रूर जी ने जल में भगवान का देखा था। देखेंगे, चलो 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 चलो। वो स्वरूप जो अक्रूर जी ने जल में देखा है, आज मुझे पता चला कि भगवान का ये स्वरूप अक्रूर जी की दृष्टि से दिखा। हाँ, कितना सुंदर।
क्या बात है जी। इतना सुंदर है ना, बहुत ही सुंदर है। हो। अक्रूर जी को कितना सुंदर दर्शन हुआ भगवान का। क्या चलिए देखेंगे देखेंगे। ये सब रूप जो है ना, हम जरा ठीक कर लेते हैं। है ना, क्या बात है जी। बचपन में तो पिताजी हमें ये सब चित्र दिखाते थे, तो तब तो हमें उतना समझ में नहीं आया क्या देखा हमने, लेकिन आज समझ में आ रहा है कि ये जो है दर्शन जो है ये अक्रूर जी को दिए थे भगवान ने जल के अंदर। कितना सुंदर है। ये तो पता था हमको कि भगवान ने दर्शन दिए हैं जल में ऐसे, लेकिन इतना सुंदर है। हाँ, तो 40वां अध्याय अक्रूर जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति, ये कल पढ़ेंगे। बहुत सुंदर। हाँ, बहुत सुंदर। कल पढ़ेंगे कल। चलिए, अब जो है आपके जो प्रश्न है वो लेंगे, ठीक है। चलिए, तो आप सबको जो है जय श्री गुरुदेव। रीना कह रही है मुझे आज सिर दर्द हो रहा है ध्यान के बाद से, चक्कर भी आ रहे हैं, क्या कोई गंभीर बात है? ये सब कुछ ठीक है। देखिए, ध्यान में सिर दर्द होता है, ज़बरदस्त सिर दर्द होता है, चक्कर भी आ सकते हैं, ध्यान में ऐसा हो सकता है। ध्यान में ये होता है ऐसा हम बोल रहे हैं, लेकिन ध्यान के बाद में अगर हो रहा है तो ध्यान के कारण ही होना चाहिए, ठीक है, कोई गंभीर बात नहीं होनी चाहिए। दर्द तो बहुत ज़बरदस्त होता है सिर में, कई बार आँखों में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, कई बार ऊर्जा भी एकदम बिल्कुल कम हो जाती है। रीना कह रही है भाई आपकी आवाज़ पहले से ही इतनी सुमधुर थी क्या? हाँ नहीं नहीं, इतना कुछ नहीं था। हाँ, गुरु भगवान ने हमें थोड़ी बुद्धि दी है, तो हम थोड़ा सा जो है, जब भगवान की बात बोल रहे हैं तो भगवान जी का ही कुछ रस है। और बड़ी अजीब बात है रीना बहन, बड़ी अजीब बात है कि जब हम सत्संग, जैसे अभी तो हम लाइव कर रहे हैं ना, तो हम अपनी आवाज़ वैसे सुन नहीं पा रहे जैसे आप सुन रहे हैं। तो कई बार हम अपना कोई सत्संग चल रहा है तो हम चल क्या तो लगा लेते हैं, आप यकीन करो हम अपनी आवाज़ पर मोहित हो जाते हैं। मतलब जो सत्संग
मैं अभी जो सत्संग बोल रहा हूँ ना, बड़ी लज्जा वाली बात है ये लेकिन मुझे अपनी ही आवाज़ सुनने में बड़ा आनंद मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है और ये मैं बोल रहा हूँ सत्संग में, इसका मुझे विश्वास ही नहीं होता है। मुझे विश्वास ही नहीं होता कि ये बात मैंने कही होगी कभी, बिल्कुल विश्वास नहीं होता। और ज़्यादातर तो मैं अपना सत्संग सुनता नहीं हूँ, मुझे सुनने से पहले ही बहुत लज्जा आती है कि क्या ही बोला होगा, क्योंकि हमें तो मालूम नहीं रहता उतना कि क्या बोला जा रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन कभी सुनने लग जाते हैं ना, तो बस हमारा मतलब चित्त ठहर जाता है सत्संग के ऊपर में। तो इसका मतलब ये है कि हम खुद पर तो नहीं मोहित हो सकते, या खुद पर भी खुद के लिए तो नहीं कह सकते ये चीज़ें। तो कुछ ऐसी चीज़ है सत्संग में, कुछ ऐसी कृपा है भगवान श्री गुरुदेव जी की, जिसके कारण वो सुनने में अच्छा लगता है। नहीं तो इतनी शुद्ध हिंदी तो हम बोलते भी नहीं थे, हम तो पंजाबी व्यक्ति हैं, कुछ उच्चारण भी शुद्ध नहीं, कुछ भी नहीं। अभी भी बहुत सारे उच्चारण हमारे शुद्ध नहीं है, लेकिन भगवान जी की कृपा है, मुझे लगता है कि हमें ये प्राप्त हुआ। क्या आपको भी मैं कृष्ण नहीं है? क्या आपके भाई में कृष्ण नहीं है? उनको गले लगाओ, तब कैसा फील होगा आपको? यदि सेम फील होता है डॉक्टर साहब और आपके भी। नहीं, मुझे सेम फील नहीं होगा। मैं अपने भाई को गले लगाऊंगा तो मुझे पहले तो उसको गले लगाने की कोई इच्छा भी नहीं है, और मैं उसको गले लगाऊंगा भी तो मुझे बिल्कुल भी फील नहीं होगा, कुछ भी नहीं फील होगा। जब मैंने डॉक्टर साहब को गले लगाया, नरहरि भाई को लगाया, और भी बहुत सारे गुरुदेव हैं उनको जो मैंने गले लगाया, मैं अपने भाई को गले लगाने की कोई भी आशा अभिलाषा मेरी नहीं है। क्योंकि जिसके हृदय में भगवान गुरुदेव के प्रति प्रेम ना हो, भगवान गुरुदेव के प्रति रिस्पेक्ट ना हो, जो गुरु को ना मानता हो, जो अपने ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ मानता हो, जो हर रोज़ अलग अलग देवी देवताओं के मंत्र पढ़ता हो, जो अपने जीवन का सदुपयोग ना करता हो, जो अपने जीवन को नष्ट करता हो, जो दूसरों पर शक करता हो, जिसका संसार में कोई मित्र ही नहीं है, जो एक अपने भाई को जो गुरु के प्रति समर्पित है, उसको भी हर रोज़ भटकाने की कोशिश करे, हमको गुरु से दूर करने की कोशिश करे, ऐसे व्यक्ति से तो हम अरबों अरबों मील दूर रहें, इसी में हमारी खुशी है। जो हमको गुरु से दूर करेगा, या जो हमारे गुरु के प्रति निंदा भाव रखेगा, या फिर ऐसा भाव रखेगा कि क्या है, कुछ नहीं है, ये और भी बहुत कुछ भाव है उसके, वो तो दिखावे के लिए गुरु जी की फ़ोटो रखी है, जय गुरुदेव, दिखावे के लिए, मतलब के लिए है वो सब। ऐसे व्यक्तियों से हमें कोई लगाव नहीं, चाहे वो मेरा घर का मेरा भाई हो, अगर मेरा पुत्र वैसा होगा तो वो भी मुझे प्यारा नहीं होगा, मेरी पत्नी होगी तो वो भी मुझे प्यारी नहीं होगी। मैं सबका त्याग कर सकता हूँ, इस संसार में ऐसा कोई नहीं जिसका हम त्याग ना कर सकें, अगर वो मेरे गुरु के प्रति वैसी भावना नहीं रखता जैसी मेरी है। बड़ी सिंपल बात है राम सिंह, समझे तुम? इसीलिए मैं बड़ा उच्च कोटि का हो जाऊंगा ये कहकर कि मुझे सब में कृष्ण दिखते हैं, मुझे नहीं दिखते हैं। मुझे कीट पतंग मच्छर मछली में इसमें भगवान दिख सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे व्यक्ति में भगवान नहीं दिख सकते जो गुरु को ना मानता हो, समझे? और मैं अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ, और ना ही मैं अपने आप को अच्छा व्यक्ति साबित करना चाहता हूँ कि मुझे हर जगह कृष्ण दिखते हैं। मुझे कृष्ण वहीं दिखते हैं जहाँ वो दिखना चाहते हैं, जहाँ उनके प्रति प्रेम है। जहाँ भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, वहाँ हमें कोई प्रेम नहीं है किसी चीज़ से, चाहे फिर वो कोई भी हो, चाहे वो तुम हो, चाहे कोई और है। तुम्हारे मन में भी कम डाउट नहीं है, गुरु के प्रति तुम्हारे मन में भी कम डाउट नहीं है। तो जहाँ डाउट है, जहाँ गुरु के प्रति अश्रद्धा है, हमारा लेना देना नहीं वहाँ, ठीक है? तो वो कोई भी हो, मेरा भाई हो, कोई भी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम वो चीज़ें छोड़ आए, हम मर चुके। 2019 में वो भाई, वो सब मर चुका, वो मेरे लिए काम कर रही। उसे पैसे से मतलब है, उसे पैसा मिल जाता है, बस शांति है। संजीव कह रहे भैया आशीर्वाद दें, आज मेरा 40वां जन्मदिन है। आपके सत्संगों और दिए गए प्रश्न उत्तरों से मैं अपने को अधिक अनुभवी और सक्षम महसूस करता हूँ। अरे वाह, क्या बात है! आज आपका जन्मदिन है 40वां, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बहुत बहुत प्रेम, और आपको
योग की प्राप्ति हो रही है और आगे भी आपके जीवन में योग समृद्ध हो, आपके जीवन में खुशियाँ हों और खुशियाँ ऐसी हों जो सत्य से प्रकट हों और आपकी दृष्टि जो है वो भगवान श्री गुरुदेव के प्रति स्थिर हो, आत्म भाव में आप स्थित हों और अपने इस मनुष्य जीवन में गुरु कृपा से आप अपने जीवन के उच्चतम लक्ष्य को, आत्म जागृति को प्राप्त करें और आनंदमय जीवन की ओर बढ़ें, सब में प्रेम बांटें और सबसे प्रेम करें। ऐसा हमारे आपके लिए प्रार्थना है। गुरु जी का नाम जपिए, जो भी नाम आप जपते हैं, गुरु जी का जपते हैं तो गुरु जी का जपिए और ध्यान कीजिए और अपने लक्ष्य को स्थिर कीजिए कि आपको जीवन में कम से कम एक बार ध्यान लगना तो पड़ेगा ही। एक बार ध्यान लग गया तो ये जीवन का जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो गया। फिर आगे की यात्रा जैसे होनी है वो होनी ही है, उसमें आपका कोई योगदान नहीं है। बस एक बार ध्यान घटित होना चाहिए, सिर्फ एक बार ध्यान लगना चाहिए तो समझो काम हो गया। और ऐसा हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं और अगर हम आपसे बड़े हैं, बड़े भाई की तरह हम आपको आशीर्वाद करते हैं कि आपका ध्यान लगे, आप ध्यान में प्रवेश करें और सत्य को प्राप्त करें, आत्मा को प्राप्त कर कर अपना जीवन सफल करें। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए ठीक है, फिर और तो कोई प्रश्न आपका नहीं है तो आज का जो सत्संग है वो यहीं पे रख देते हैं। और एक बात जान ले, बहुत बहुत अच्छे से जान ले कि दिखावा जो होता है ना कि हम अच्छे व्यक्ति हैं या हम सबसे प्रेम करते हैं, ये दिखावा आदमी को लेके डूबता है। जब तक नहीं है प्रेम तब तक नहीं है प्रेम, और जब प्रेम होगा और जिसके प्रति होगा वो होगा, ठीक है, होगा तब होगा। और प्रेम उसी के प्रति होता है जैसे चुंबक है ना, चुंबक चिपकती है ना, चुंबक चिपकती है ना, लोहे के टुकड़े को आकर्षित करती है ना, तो उन दोनों में कोई संबंध है। इसीलिए तो हमारे से मैं ये मानता हूँ कि अगर किसी का संबंध मुझसे जुड़ता है, हृदय से संबंध किसी का जुड़ता है, तो उसके हृदय में भगवान श्री गुरुदेव होने चाहिए, वरना वो हमसे मिलेगा जरूर लेकिन हम चिपकेंगे नहीं। हम जब काजलवास धाम गए थे ना, तो काजलवास धाम में वहाँ पर एक समाधि है भवनाथ जी की, हमारे परदादा गुरुदेव जी की। बाबा श्री गंगाई नाथ जी के जो गुरुदेव हैं भवनाथ जी, हमारे परदादा गुरुदेव जी, जब पहली बार हम वहाँ पर गए थे ना, तो उनकी समाधि की जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर हमने अपना माथा रख दिया था। वो एक आलिंगन था, चिपक गए थे उनके साथ। और आप यकीन करो कि उस समय जब हम जोधपुर से चले काजलवास धाम के लिए पहली बार, तो हम कल की रथ में आए थे। जिस कल की रथ में जोधपुर आश्रम प्रचार प्रसार करता है ना, वो कल की रथ बोलते हैं उसको। तो उस गाड़ी में हम आए थे और उस गाड़ी में जो गुरु भाई थे वो गुरुदेव जी के साथ रहे, सानिध्य में रहे, काफ़ी पुराने गुरु भाई। उनका नाम राम कुछ नाम है उनका, मुझे नाम याद नहीं रहते, बड़ी समस्या है। हाँ, तो वो है, उनके घर भी हम रहे थे। रास्ते में उन्होंने हमें एक कहानी सुनाई थी और वो कहानी थी ऐजब अजाब की। वो कहते हैं कि एक बार अर्जुन सो रहे थे, तो युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई को भेजा कि जाओ अर्जुन को बुला के लेके आओ। तो वो गए बुलाने के लिए, तो उन्होंने देखा अर्जुन बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं। तो उनको उन्होंने हाथ लगा के जगाना चाहा तो वो चिपक गए, वो भी ध्यान में चले गए। फिर दूसरे भाई को भेजा, उसने कहा अरे ये दोनों यहाँ सो रहे हैं। उसने जब छुआ वो भी ध्यान में चला गया। इसी तरह से सारे भाई आए और चिपक गए और सारे भाई जो है ध्यान में चले गए अर्जुन को छूने से। अब जब वहाँ कृष्ण आए और साथ में शायद द्रौपदी आई, द्रौपदी ने पूछा अरे ये क्या हुआ, ये कैसे सब के सब
चिपके हुए एक दूसरे के साथ। तो जब वो आ रहे थे तब अर्जुन के हृदय से एक आवाज़ आ रही थी, कृष्ण 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 कृष्ण। और सारे भाइयों के हृदय में वही कृष्ण 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 चल रहा था। इसे कहते हैं ऐ जपा जाप। और जो मंत्र गुरुजी ने हमें दिया, संजीवनी मंत्र, वही मंत्र जो है भवनाथ जी की समाधि में चल रहा है। और आप जो मैं बात आपको बता रहा हूँ ना, ये जो घटना है कि ये जो बात सुनाए ना कि सारे चिपक गए और सबके अंदर एक ही मंत्र चल रहा है और सारे चिपके हुए हैं, तो वो ऐ जपा जाप के बारे में मुझे बता रहे थे। तो हमने सुना, अच्छा ऐ जपा जाप, बड़ी सुंदर व्याख्या दी उन्होंने ऐ जपा जाप की। तो हम लोग जब आए काजलवास धाम आए, तो मैंने सब समाधियों देखा था, तो मैंने नमस्कार किया, नमस्कार करके, लेकिन मैंने माथा नहीं झुकाया था वहाँ पर। मतलब नमस्कार किया क्योंकि 11-12 समाधि है ना वहाँ पर, तो नमस्कार करके सब देख रहा था। तो हमारे एक गुरु भाई हैं, योगेश जी हैं, वो हावड़ा से हैं, कलकत्ता। उन्होंने नमस्कार किया वहाँ पर। तो वो नमस्कार कर रहे होंगे, सर झुका रहे होंगे, मैं ऐसे ही लंपट आदमी ऐसे ही घूम रहा था। तो उन्होंने माथा रखा तो उनको कुछ आकर्षण महसूस हुआ। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि राजू इधर आ। मैंने कहा क्या हुआ? बोला तू इधर तो आ। तो मैंने कहा क्या हुआ? बोला माथा टेक। मैंने कहा मैंने नमस्कार कर लिया। बोला नहीं नहीं नहीं, तू माथा टेक, हाँ, माथा रख नीचे। मैंने कहा अच्छा चलो आप कह रहे तो एक बार फिर से नमस्कार कर लेते हैं। और मैंने माथा रखा, अब मैं उठ ना पाऊँ। मैंने कहा ये क्या हो, ये क्या हो? शक्ति शरीर में जैसे होती है ना, उठने की, कुछ करने की, वो चिपक गया मेरा माथा उनकी सीढ़ियों के साथ। और हमें अति उत्साह, प्रेम, विलास, वो सब हो गया। और हमने कहा अरे भाई क्या हो गया, चिपक गए, जय गुरुदेव, ऐसा कुछ चलने लग गया। अब आसपास में कुछ गुरु भाई थे 4-5, उन्होंने माथा रखा तो वो भी वही दिशा में। तो ये वो आलिंगन है, ये वो आलिंगन है जिस आलिंगन की हमने बात की है। ये वो ऐ जपा जाप का आलिंगन है कि जब हम गुरु भाइयों से मिलते हैं और जब हम आलिंगन करते हैं एक दूसरे का, तो हमें इतना आनंद आता है। वो इस ऐ जपा जाप का ही है, वो इस प्रेम का है गुरुदेव के प्रति। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, कि कोई नया साधक है, एक ही दिन हुआ है उसे, ठीक है, वो कौन सी स्थिति में है, उसकी चेतना का क्या लेवल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है गुरु के प्रति अथाह प्रेम से, गुरु के प्रति समर्पण से। तुम अगर गुरु से प्रेम करते हो तो तुम्हारा आलिंगन जो है दूसरे गुरु भाई के साथ वो जबरदस्त होगा। ये मेरा अनुभव है, ठीक है। तो और बाकी जो मेरे परिवार की जो स्थिति है, आप बार बार उस चीज़ पर बात मत करो, ठीक है। मेरे परिवार में हमारी बहुत दूरी है चेतनाओं की, और वो और भी बढ़ती रहेगी। एक जन्म, ये तो अभी तो इस जन्म में बड़ी दूरी है, अगले जन्म में कई जन्मों की दूरी हो जाएगी। जैसी संभावनाएं हैं वैसी कई कई जन्मों को। और ये ज़रूरी नहीं है कि मेरा एक ही भाई है, मेरे कई भाई हुए होंगे, कई पिताजी हुए होंगे, माताजी हुई होंगी, कई पत्नियां हुई होंगी, कई पति हुए होंगे जिनमें मैं स्त्री रहा होऊंगा, कई पुत्र हुए होंगे, पुत्रियां हुई होंगी, बंधु हुए होंगे। तो आई सी देम लाइक दैट ओनली। सो आई एम नॉट अ स्टूपिड फूल, और भावुक पर्सन नहीं हूँ मैं। अध्यात्म में भावुकता भगवान के प्रति होनी चाहिए, व्यक्ति विशेष के प्रति, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा ये है, वो है, आई डोंट केयर अबाउट दैट, ठीक है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में ध्यान को विषय नहीं बनाया, ध्यान को लक्ष्य नहीं बनाया गया है, वो व्यक्ति काम का ही नहीं है हमारे, उससे हमें कोई लेना देना ही नहीं, चाहे वो फिर कोई भी हो। हम अपने बेटे को सुबह शाम एक ही बात बोलते हैं, हर समय एक ही बात बोलते हैं कि बेटा ध्यान न लगा तो जीवन नष्ट,
तुझे हमें मिलना है, हमें पाना है, हमको जानना है ना, तो योग में जाना पड़ेगा। जीवन कैसा भी हो, सफल असफल, रोगी स्वस्थ, कुछ कैसा भी हो, लेकिन लक्ष्य सिर्फ ध्यान है। एडुकेशन कैसी भी हो, लक्ष्य सिर्फ ध्यान है। हमारा एक ही आदेश है तुमको, हमारी एक ही आज्ञा है तुमको, और हमारा एक ही स्वार्थ भी है तुमसे, वो ये कि तुम ध्यान को प्राप्त करो। मैंने अपने पितरों के लिए जो करना था वो मैंने कर दिया। मैंने योग में प्रवेश होकर अपने पितरों के लिए पिंडदान कर दिया है, मेरा स्वयं का, और हम अब योग में हैं। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। लोग तो आटे का पिंडदान करते हैं, हमने तो जीते जी अपने पिंड का दान करके आत्म चेतना में प्रवेश किया है। इससे बड़ा कोई दान नहीं है। तो मेरे पिताजी के लिए और मेरे पितरों के लिए मैंने सबसे बड़ा यज्ञ कर दिया है। अब उनको दिशाएं मिल जाएंगी, तुम्हारे पर कोई बोझ नहीं है, और ना ही किसी भी प्रकार का पितृ ऋण तुम पर आएगा, क्योंकि वो सारे ऋणों को मैंने एक दिशा दे दी है। अब वो सारे ऋण वहां से बहकर भगवान के चरणों में चले जाएंगे। तुम पर कोई ऋण नहीं होगा, कोई ऋण नहीं है पितृ ऋण। हाँ, तुम्हें अंतिम संस्कार तो हमारा करना ही पड़ेगा, जैसे भी होगा पुत्र को करना ही पड़ता है, वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ऋण कोई नहीं है। आज्ञा एक ही है बस, कि ध्यान में प्रवेश जरूर करना, ठीक है। और तुम बात करते हो, हम अपने भाई से कहते हैं कि हमको गुरु के अलावा कोई देवी, हाँ, कोई कुल देवी, कोई कुल देवता, कोई शंकर, कोई कृष्ण, कोई विष्णु का मंत्र, कोई शिव का मंत्र, ये सब मत भेजो। हमारे लिए विष है, लेकिन वो व्यक्ति मानता नहीं है। वो कंटिन्यूसली विष भरता रहता है और कहता है कि वो मेरा सबसे ज़्यादा हितैषी है। जो व्यक्ति मेरी साधना में सबसे ज़्यादा विष घोलता हो, वो मेरा हितैषी कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। मैं अगर अपने गुरु से ज़्यादा प्रेम करता हूँ तो वो भी उसके लिए सहनीय नहीं होगा कि शायद गुरु ने मुझे भ्रमित कर दिया है, गुरु ने कोई पट्टी पढ़ाई है, कोई अंधविश्वास है, क्या है, क्योंकि वो खुद नहीं मानता गुरु को। इसीलिए ये बार बार, आपने एक बार पहले भी पूछा था प्रश्न, तो मैंने जवाब नहीं दिया था, क्योंकि ये सत्संग है, इसमें मेरे प्रियजनों का कोई, मेरे परिवारजनों का कुछ बीच में मत लाइए, ठीक है। जो निकम्मा है वो निकम्मा ही है, चाहे वो कोई भी हो, उससे सत्संग का कोई लेना देना नहीं है। उनका त्याग सर्वथा उचित है मेरे लिए, ठीक है। इसलिए इस तरह के प्रश्न मत पूछो कि हमें उसमें कृष्ण दिखता है कि नहीं दिखता है। हर व्यक्ति के हृदय में भगवान श्री कृष्ण वास करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण की तरफ वो भावना प्रकट तो होनी चाहिए। और नफरत एक अलग चीज़ होती है, और दूरत्व एक अलग चीज़ होती है, कि हम दूरी बनाए रखना चाहते हैं। बहुत लोगों से हम दूरी बना के रखते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके हृदय में भगवान नहीं है, लेकिन उनके संस्कार उन पर इतने ज़्यादा हावी हैं कि वो अपने संस्कारों को दूसरे पर डालने का प्रयास करते रहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। साधु को साधु से भी दूर रहना चाहिए। आपको शायद मालूम नहीं है इस बात का। अगर कोई एक साधु है ना, सच्चा साधु है, तो उसको दूसरे साधु से भी दूर रहना चाहिए। साधु को हमेशा एक रहना चाहिए, अकेला रहना चाहिए। अब साधु को सबके हृदय में कृष्ण दिखता है तो वह वापस गृहस्थ में चला जाए, सब लोगों से गले मिलता फिरे, जरूरी नहीं है। एकांत भी, अंदर की दृष्टि भी कोई चीज़ होती है, ठीक है। ऐसा साथ करो, ऐसा बंधुत्व करो जो भगवान के गुणगान करता हो। जितने भी लोग, मेरी बीवी ने मेरे दिमाग में ना घर करके रखा है इस बात के लिए कि हमको प्रयागराज जाना है, प्रयागराज जाना है, प्रयागराज जाना है, प्रयागराज जाना है। हम उससे बार बार कहते हैं क्यों जाना है, क्यों जाना है, क्यों जाना है। मेरे को है ही नहीं कि तेरे को भी मतलब नहीं है, मेरे को भी मतलब नहीं है। प्रयागराज में जाने से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन उसको वहाँ का जाके भंडारे खाने हैं, वहाँ पर घूमने जाना है, ये है वो, उसका दायित्व सिर्फ घूमने का है। इतने वीडियोस पूरा दिन घर में चलते हैं यूट्यूब पर, कभी कोई पंडित बोल रहा है, कभी कोई लगा हुआ है, कभी कोई यूट्यूबर है, कभी कुछ है। मेरा
दिमाग सनसना गया है, इतने वीडियोस चलते हैं घर में, 100 से ज़्यादा वीडियोस देखते हैं, सब प्रयागराज पे चल रहा है, इस पे चल रहा है, चल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, पुण्य है पुण्य है। और ये जब पुण्य शब्द मैं सुनता हूँ ना, कोई प्रयागराज में कहता है ना डुबकी लगाओ इससे पुण्य होगा, ये होगा, तो मेरे को ना, मेरे ऐसा लगता है किसी ने मेरे कान में गर्म लोहा डाल दिया है। जब कोई प्रयागराज को पुण्य से जोड़ता है तो ये पुण्य शब्द मेरे कान में ना जैसे किसी ने गर्म लोहा करके कान में डाल दिया हो, इतना चुभता है ये पुण्य शब्द। टीका लगा रखा है, चंदन लगा रखा है, जनेऊ पहन रखा है, तुलसी पहन रखी है, ये पुण्य का समय है, पुण्य कमा लो, पुण्य कमा लो, पाप को हटा दो, ऐसे पुण्य कमाना है, वैसे पुण्य कमाना है, ये गलती मत करना नहीं तो पाप हो जाएगा। वो लोगों के शब्द मेरे को जलाते हैं। 99% लोग जो है साधु संत हिमालय छोड़ के पुण्य कमाने आए हुए हैं नीचे, और सनातन है, सनातन है, बड़े बड़े अखाड़े हैं, बड़े बड़े ये हैं, सनातन है, हम सनातन है, परंपरा सनातन है। सनातन धर्म को पुण्य और पाप के तराजू में तोलकर आलू मटर टमाटर के भाव में व्याख्या हो रही है। मुझे पाप शब्द उतना बुरा नहीं लगता जितना पुण्य लगता है। कोई बोले पाप 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 तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई बोले ना पुण्य 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 तो मेरे को जलन होने लग जाती है। महा महा अविद्या और अज्ञानता के जो धनी हैं, महा महा अज्ञानता और अविद्या के जो धनी हैं, मूर्खों के भी महामूर्ख मंडलेश्वर हैं, उनकी जीवा पर पुण्य का शब्द रहता है, क्योंकि वो जानते ही नहीं कि पुण्य जीवन का कारक है, सुखी जीवन का कारक है, समृद्ध जीवन का कारक है। इंद्र रूपी सुख, वैभव, समृद्धि, लक्ष्मी, सेहत, घर, पुत्र, पुत्रियां, आयु लाखों लाखों वर्षों का मिल जाएगा तुम्हें, लेकिन तुम क्या करोगे? तुम्हें जब मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य जो कर्मों से मुक्ति का है, पुण्य और पापों से मुक्ति का है, वो ही नहीं तुमको मालूम। महाराज प्रहलाद ने कहा था भगवान श्री हरि से, कि ध्रुव ने कहा था, शायद ध्रुव ने या प्रहलाद ने, किसी ने कहा, भगवान ने पूछा बेटा तुमको क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा जैसी आसक्ति मनुष्य की इस संसार में है, वैसी ही आसक्ति मेरी आपके प्रति हो जाए प्रभु। इतनी छोटी सी बात है लेकिन इतनी गहरी कह दी उन्होंने बात, आसक्ति की तुलना कर दी उन्होंने, मनुष्य के व्यवहार की, मनुष्य कितना मंदबुद्धि है इसकी तुलना उन्होंने एक क्षण में कर दी, कि जितने वो आसक्त हैं अपनी संसार में, उतनी ही आसक्ति मुझे आपके प्रति हो जाए। क्या उन्होंने मांग लिया? भगवान ने कहा वाह वाह तूने क्या ही मांग लिया, मतलब कितना आसक्त है मनुष्य। प्रहलाद ने सबसे ऊंची वस्तु मांग ली लेकिन उल्टी दिशा में मांग ली। जो व्यक्ति साधना पुण्य पापों के लिए करता है, कल को संवारने के लिए करता है, गुरु जी ने कह दिया भाई तुम्हें भोग और मोक्ष दोनों मिलेगा, इससे लोगों की मति भ्रष्ट हो गई है। मूर्ख तो मूर्ख ही होते हैं, समझ लेंगे तो है नहीं बात को। गुरु जी को सब मिला, वो हमारे गुरु जी हैं। पैसे जेब में 20 रुपये पड़े हुए, 10 रुपये 20 रुपये जेब में पड़े, वो भी हो सकता है रास्ते में कोई आएगा तो उसको देने के लिए होंगे। सब कुछ होकर भी उन्होंने नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। कितना बड़ा गुरुदेव का जीवन है, जो जिनके पास सब होने के बाद भी गुरुदेव कहते हैं ये कपड़े भी मेरे संस्था ने दिए हैं। गुरुदेव कहते हैं कि मेरी एक संस्था है, वो विभाग से, देव विभाग से उसका किया हुआ है, शुरुआत हुई है उसकी। हाँ? लेकिन वो सिर्फ गुरुदेव इसलिए कहते हैं कि वो मेरे उद्देश्य का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन संस्था पर अपना अधिकार नहीं रखते गुरुदेव, बल्कि संस्था का उन पर अधिकार है कि गुरुदेव कहते हैं कपड़े भी मुझे संस्था देती है।
तो गुरु जी की वाणी है, क्या बोलूं। तो भाई जो अध्यात्म मार्ग है ना, इसीलिए बातें ऐसी करो, प्रश्न ऐसे पूछो जो जो बेतुके से ना हो बस, ठीक है। और कोई अगर आप में से कोई जा रहा हो ना, प्रयागराज कोई जा रहा हो तो हमको बताना, हम अपनी बीवी की टिकट करवा देंगे इधर से, ठीक है। तो वो इधर से आ जाएंगी, ट्रेन वगैरह में बिठा देंगे उनको, तो वहाँ पर ज़रा देख लीजिएगा थोड़ा, कोई जा रहा हो तो हमको बता देना भाई, क्योंकि ये तो बड़ा मुश्किल है, हमसे सहा नहीं जा रहा, ये पुण्य 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 हमसे सहा नहीं जा रहा। संजीव कह रहे हैं मैंने एक मुस्लिम से पूछा था क्या आपका अल्लाह अवतार ले सकता है, उसने कहा उसे ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ज़रूरत नहीं है या नहीं ले सकता, उत्तर नहीं मिला। मैं उत्तर दे देता हूँ आपको, अगर वह अवतार नहीं ले सकता तो वह पूर्ण ईश्वर नहीं है, बाधित है। देखिए अल्लाह क्या है, पहले आपको ये जानना पड़ेगा अल्लाह का क्या मतलब है। अल्लाह मुस्लिमों का है ही नहीं। संजीव मेरी बात ध्यान से सुन लो, आपको ये लगता है कि अल्लाह मुस्लिमों का है, अरे मुस्लिम धर्म तो अभी आया है यार, कितने साल हुए हैं, 1000-1200 साल हुए होंगे। अल्लाह किसी जैसे शंकर किसी का नहीं है, जैसे कृष्ण किसी का नहीं है, एक जाति में पैदा हुआ मनुष्य शरीर लेके, बात सही है, लेकिन किसी का एकाधिकार नहीं है उस पर। गुरुदेव ने 1991 में कहा मुझ पर किसी जाति विशेष, धर्म विशेष और देश विशेष का एकाधिकार नहीं है। गुरुदेव ने कहा ना मेरी कोई जाति है, ना मेरा कोई देश है, ना मेरा कोई धर्म है। गुरुदेव ने बोला, आप देखना लिखा हुआ है। और अल्लाह क्या है, अल्लाह जैसे ओम बोलते हो ना आप, ओम, आपने ओम उच्चारण किया या आपने अल्लाह उच्चारण किया, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों ही सृष्टि, वो शब्द ऐसा है जिससे सृष्टि की रचना हुई है। तो कोई कहे अल्लाह ने रचना की है तो इसमें कोई दोष नहीं है, शब्द है, वो शब्द से सृष्टि की रचना हुई है। हम भी तो वही कह रहे हैं भाई कि सृष्टि से रचना हुई है। वो शब्द क्या है, ओम तत्सत है। हाँ, तो ओम तत्सत कोई स्वरूप है क्या? ओम तत्सत कोई स्वरूप है क्या? ओम तत्सत शब्द है। इसी तरह से कोई कहे अल्लाह ने रचना की है, तो अल्लाह क्या है, शब्द है। अल्लाह मुस्लिमों का नहीं है, अल्लाह स्वतंत्र है, जैसे ओम स्वतंत्र है, हिंदुओं का नहीं है, स्वतंत्र है। एक ओमकार, एक अल्लाह, एक ईश्वर। तुम किसी व्यक्ति विशेष से नफरत कर सकते हो, किसी व्यक्ति विशेष को कह सकते हो कि ये मूर्ख है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है। मुस्लिम बेवकूफ हो सकता है, उसमें अल्लाह का कोई दोष नहीं है। कोई मुस्लिम नालायक हो सकता है, लेकिन उसमें अल्लाह का क्या दोष है? हिंदुओं में कोई नालायक हो सकता है, उसमें ओम का क्या दोष होगा? आप समझ नहीं रहे हैं बात को, आप नहीं समझ रहे हैं बात को। अरे भाई, व्यक्ति विशेष को मत देखो। व्यक्ति मूर्ख से मूर्ख है, किसी भी जाति में पैदा हो सकता है। हाँ, लेकिन वो सत्य है, अल्लाह सत्य है, ओम सत्य है, शिव सत्य है, कृष्ण सत्य है, राम सत्य है। मूल रूप से सत्य ही है, एक वृक्ष है, बीज है, सत्य। उसके लाखों पत्ते हो सकते हैं, उसके लाखों फल स्वरूप हो सकते हैं, और बीज एक ही है। आम का पेड़ का बीज, जामुन के पेड़ का बीज, अमरूद के पेड़ का बीज, इसका बीज, उसका बीज, सारे संसार का बीज, वो बीज है शब्द सत्य। संसार में कितनी रचना हुई है, अलग अलग रचना हुई है।
एक ही माँ के गर्भ से एक कलिया और एक सफेद गोरा गौर वर्ण का पैदा हो जाता है। दो भाई, एक बिल्कुल काला एक बिल्कुल गोरा, जैसे श्याम श्याम बलराम ही ले लो। आप मत करो ऐसा। आपने अगर एक बार हृदय में प्रवेश किया ना, तो वहाँ कोई भी नहीं है, ना हिंदू है ना मुस्लिम है ना सिख, सारे के सारे हृदय से। सुषुम्ना नाड़ी में कोई कोई जातिवाद प्रवेश ही नहीं करता। सुषुम्ना नाड़ी है, कोई जाति वाला कोई व्यक्ति प्रवेश ही नहीं करता। जाति तो दूर की बात है, कोई व्यक्ति ही प्रवेश नहीं करता। ना संजीव प्रवेश करता है ना राजशी प्रवेश करता है। हृदय से सुषुम्ना नाड़ी जुड़ी हुई है। जो व्यक्ति आत्म रूप से चेतन होता है वो व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्तिगत चेतना नहीं है। वो यमराज हृदय से बाहर ही रोक देता है। संजीव को हृदय से बाहर ही आगे जाने की आज्ञा नहीं है। राज शिव को हृदय से आगे जाने की आज्ञा नहीं है। हृदय से सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करने वाला बस एक ही है, आत्मा है वो बस। किसी व्यक्ति ने कोई कुकृत्य किया है, कोई कुकर्म किया है, उस व्यक्ति के कुकर्म से नफरत करने का तुमको अधिकार हो सकता है, लेकिन शब्द ब्रह्म से, शब्द ब्रह्म का भेद, यह हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा। ये पाप, ये पुण्य, ये भेद, ये संसार को खा जाएगा अजगर की तरह, खा जाएगा। खाया है पहले भी और अब भी खा जाएगा, नहीं बचोगे। ये अविद्या, ये अज्ञान, ये अंधकार हमारे जीवन में हमें आत्म जागृति की तरफ नहीं बढ़ने देगा। लेकिन हम क्यों समझाएं, किसको क्या ही फर्क पड़ता है। कभी कभी ना जब हम देखते हैं ना ये चीज़ों को, तो हमारा मन होता है कि हम आंखें बंद करके सिर्फ अपने अंदर ही बैठ जाएं, आंखें ही ना खोलें, कोई शब्द ही ना सुने, कोई शब्द ही ना बोलें, चुप हो जाएं, खो जाएं कहीं भीड़ में। क्योंकि अध्यात्म बड़ा लाचार है बेचारा, दिया नहीं जा सकता, समझाया नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता। जब तक व्यक्ति स्वयं अपना शीश न झुका दे गुरु के सामने, तब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता। शिक्षाएं तो बेकार ही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा क्या ही, कोई किसी को क्या ही शिक्षा देगा। शिक्षा दी ही नहीं जा सकती। हर व्यक्ति अंदर से शिक्षा प्राप्त करता है, और जब वो अंदर ही नहीं जाएगा तो क्या ही शिक्षा प्राप्त करेगा, बाहर की क्या ही शिक्षा प्राप्त करेगा। सब तो इंद्रियों का जगत है। रेखा जी कह रहे हैं, यह साधु सन्यासी ऋषि मुनि तपस्वी नागा बाबा यह सब कौन क्या है, जबकि इनकी आधा यात्मा क्या आधा या अध्यात्म मार्ग क्या, प्रश्न ही नहीं समझ आया मुझे तो।
यह साधु, सन्यासी, ऋषि, मुनि, तपस्वी, नागा बाबा, यह सब कौन क्या है, जबकि इनकी अध्यात्म मार्ग एक ही होगा। सब ये हाँ, अलग अलग स्थितियां हैं किसी व्यक्ति की, मतलब किसी साधक की अलग अलग स्थितियां हैं कि वो किस रास्ते से, चेतना के किस स्तर से पहचाना जा रहा है। लेकिन ये कलयुग है, मुझे इतना पता है, ये कलयुग है। कितना सुंदर गीता का, जो जब हम पाठ करते हैं गीता का, अध्ययन करते हैं गीता का, तब कितना सुखद एहसास होता है, क्योंकि उस समय सारी इंद्रियां अंदर ढुकी हुई हैं, अक्षर ब्रह्म पर केंद्रित है, भगवान पर केंद्रित है, भक्तों पर केंद्रित है। उस समय बड़ी शांति महसूस होती है। जैसे ही इंद्रियां बाहर आ जाती हैं और तभी सब अशांति ही अशांति है सारी बात। चलिए ठीक है, तो कल मिलते हैं हम लोग, कल के ध्यान में, और कल मिलते हैं। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा।